खुशबू, कैसे हो आप? हाय शिल्पा, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी गुड। और आप बताइए कहाँ हो आप इस क्वारंटीन टाइम में और किस तरह से आप अपना ये लॉकडाउन पीरियड पूरा बिता रहे हो? मैं अभी दिल्ली में हूँ, अपने घर पे हूँ, अपनी मम्मी डैडी के साथ हूँ। और ग्रेट। बहुत बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि मैं अपने घर आऊं और उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अभी छोटी वाली मनीषा बन गई हूँ पहले जैसे, एंड वही पैम्पर कर रहे हैं मम्मी डैडी। और मजे कर रही हूँ उनके साथ। वैसे ही बहुत मस्ती करती हूँ मम्मी डैडी के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ, जो कि मैं भी कुछ टाइम से रख नहीं पा रही थी, तो बहुत अच्छे से अब ध्यान रख रही हूँ। और जी रही हूँ अच्छे से मम्मी डैडी के साथ। ग्रेट। वैसे आप शूटिंग करते रहते हो, मुंबई में रहते हो, फैमिली से दूर, तो इसी बहाने बिल्कुल। आपको फैमिली के साथ रहने को मिल रहा है, तो इट्स गुड। एग्जैक्टली। वही मैं बहुत टाइम से प्रे कर रही थी कि काश कुछ सिर्फ एक हफ्ता या 2 दिन के लिए भी तरसते थे कि मिल जाए, मम्मी डैडी से मिलने का टाइम मिल जाए, फैमिली से मिलने का टाइम मिल जाए। तो वो अब मिल गया है, बहुत सारा मिल गया है, छप्पर फाड़ के दिया है भगवान ने, तो आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। ग्रेट। वैसे ही मुंबई की बात करी, शूटिंग की बात करी, तो अपना काम जरूर मिस कर रही होंगी आप। शूटिंग्स, मेकअप, वैनिटी रूम्स, क्या कुछ मिस कर रही हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत मिस कर रही हूँ अपने काम को, तो ऑब्वियसली क्योंकि एक्टिंग जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, एंड इसे मैं बचपन से ही बहुत अच्छे से एंजॉय करती आई हूँ, क्योंकि एक्टिंग करना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। और क्योंकि मेरा काम है, अब 14 घंटे, 12 से 14 घंटे हम सेट पे बिताते थे, तो अपने को एक्ट्रेस की भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो एक फैमिली हो जाती है आपके लिए, एक वो भी एक मेरी फैमिली ही है। तो उनके साथ वो सारा टाइम, हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते थे, तो सब मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। उनके साथ खाना, चाय पीना, मुझे चाय पीने की बिल्कुल आदत नहीं थी, उन्हीं के साथ आदत लगी है। हमने देखा है ऑफ स्क्रीन भी आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तीनों देवियों की। इशिता, एग्जैक्टली। मदिराक्षी, ईशा, तीनों की बात करें तो कुछ यादें, कुछ बातें, किस तरह से वो पहला दिन था जब मुलाकात हुई तीनों की, क्या कुछ अगर थोड़ा बहुत ऑफ स्क्रीन पर्दे के पीछे की बातें अगर आप हमसे शेयर करें? वेल, जब मैं एक्चुअली एकदम से इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती हूँ, तो मैं शांत रहती हूँ बहुत, मतलब आराम से रहती हूँ एंड ऑब्जर्व करती हूँ कि कौन कैसा है, राइट। तो मैं बहुत शांत थी, तो इशिता एंड मदिराक्षी, तो मदिराक्षी इज वेरी नॉटी एंड शी इज वेरी चुलबुली। तो वो तो फुदकती रहती थी इधर से उधर, बड़बड़ 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 अपना उसका चलता रहता था। एंड एक एक शब्द उसका बहुत अमेजिंग होता है, मतलब उसका एक एक शब्द कभी चुभता नहीं है या इरिटेट नहीं करता है, बहुत मजेदार होता है, उसकी बातें सुनना बहुत ही मजे का काम है। और इशिता इशिता तो इज लाइक, उसके साथ वो चुलबुली भी है, एंड शी हैज समथिंग लाइक मदरली लव वाला, एक मतलब बड़ी बहन जैसा ट्रीट करती है मुझसे छोटी, लेकिन मुझे बड़ी बहन जैसा ट्रीट करती है। तो अब हम तीनों साथ में धीरे धीरे करके जब मैं खुलने लगी, हम तीनों खुलने लगे, तो हमें पता लगा कि हम तीनों बहुत ही, मतलब बहुत सारी चीजें हम तीनों में सेम है। और बहुत मजा आता है एक्चुअली। हम तीनों में जो सबसे ज्यादा सेम चीज है वो ये है कि हम फैमिली को लेके एंड रिश्तों को लेके, जो हम रिश्ते हैं हमारे एंड दोस्ती को लेके, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं। तो वो चीज हमें बिना एफर्ट डाले ही हम तीनों बहुत एक दूसरे के क्लोज आ गए, एंड वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ऑन सेट। एंड हम बहुत मस्ती करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। कई बार मेरी तबीयत खराब हुई है, तो मेरा बहुत ध्यान रखती है वो दोनों की दोनों। सो मैं दोनों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मजा कब आता था सेट पे? सेट पे सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब ब्रेक होता है और पैकअप के टाइम पे जो हमारी मस्ती चालू होती है। और उससे भी ज्यादा जो हमारा मजे का टाइम होता है, जब हम भगवान, जो हमारे डायरेक्टर सर है भगवान जी, एंड तो उनके साथ ज्यादा मजा आता है। आई डोंट नो, उनके साथ कुछ अलग ही बॉन्डिंग हो गई है, और वो हमें बहुत लाड से रखते हैं, बहुत बिगाड़ के रखते हैं। तो बहुत मजा आता है उनके साथ मस्ती करना, एंड वो जो छेड़ते हैं, बहुत अच्छे से सीन समझाना, तो बहुत मजा आता है उनके साथ। काम करना इज फन। काम काम नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ मजे की चीज कर रहे हैं। वैसे आपके किरदार की बात करें मनीषा, तो आपके करियर में इतने जल्दी आपको इतना अच्छा रोल मिला है, सरस्वती माँ का माइथो शो करिए आप, इतना बड़ा किरदार निभा रही है।
तो हाउ इज मतलब कैसे रिस्पॉन्स आता है फैमिली से, फ्रेंड से, फैन से, कितना वो लोग प्यार करते हैं, हाउ डू यू फील? वेल आई फील ब्लेस्ड और बिल्कुल मैं बहुत दिल्ली में जब थी तो बहुत स्ट्रगल करती थी, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता था एंड मैं इतनी अच्छी भी नहीं थी तब एक्टिंग में, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती थी कि ओके आई एम लर्निंग, आई विल गेट समथिंग गुड कुछ टाइम बाद, पक्का श्योर जब सही टाइम होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो जब मुझे ऐसा फील हुआ कि नाउ आई एम कैपेबल ऑफ इट, आई एम नॉट गेटिंग इट, तो आई वाज लाइक इट्स ओके, अभी भी पेशेंस रखते हैं, मिल जाएगा। देन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक फॉर सोनी सब। फिर क्या कहते हैं, एक दो महीने बाद फिर मुझे नेगेटिव लीड मिला एंड देन एक दो महीने बाद मुझे सरस्वती मिल गया। तो देवी सरस्वती का किरदार इज लाइक माइथोलॉजी, तो मेरे लिए आई वाज लाइक क्योंकि मैंने काफी लोगों से पूछा है एंड जो देखती हूँ मैं माइथोलॉजी, तो मेरे बस की तो नहीं थी मेरे हिसाब से। बट आई वाज लाइक कि बट मेरा एक है, मेरे नेचर में है कि मुझसे जब कोई चीज नहीं होती है तो मुझे बहुत इरिटेट करती है कि मुझसे क्यों नहीं हो रही है, जब सब कर रहे हैं तो मुझसे क्यों नहीं हो सकती है। तो आई गिव इट अ ट्राई एंड मैंने ऑडिशन दिया एंड मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा एंड साइन किया एंड फर्स्ट डे जो था मुझे भी याद है, और आई वाज वेरी नर्वस एंड स्कैर्ड एज वेल एंड जो राइटर है उनसे बात कर तो ग्रेट कॉमेडी ऑफ एवरीबॉडी, क्योंकि सबने बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया, एनकरेज किया है, कभी रोका टोका नहीं। सो या पहला शॉट आपको याद है जो आपने सरस्वती के रूप में दिया था, वो क्या था और कितना एंजाइटी, एक्साइटमेंट, क्या कुछ नर्वसनेस थी मनीषा? ओह मेरे पेट में ऐसे हो रहा था, इतनी सारी बटरफ्लाईज थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट एंड कमल पे फर्स्ट सीन यही था कि कमल पे बैठ के वीणा बजानी है एंड वीणा वाज सो हैवी, उसको होल्ड करना वगैरह वो सब मुझे तब नहीं आता था एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे फर्स्ट शॉट में मैं ये करने वाली हूँ। आई वाज क्लूलेस एंड बट मैं हमेशा से आई एम लाइक कि मैं अपनी तैयारी करूंगी जितनी मैं कर सकती हूँ, बाकी सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। तो मैं वहां बैठी एंड मैंने पूछा कैसे करना है, क्या करना है, तो मेरे हाथ पैर तक कांप रहे थे बट आई वाज लाइक कि मनीषा, नो, मनीषा, आई एम मनीषा, द देवी, मुझे नहीं कांपना चाहिए बल्कि सामने वाले को मुझे देख के कांपना चाहिए। तो मनीषा, मैंने एक मिनट। आग भर के हेलो। भग लिया, हमेशा अपना ये हमेशा अपने एंसेस्ट्री है। ये आवाज कट रही है, मैं कट करके दोबारा करती हूँ आपको। ब्लर आ रहा है, नेटवर्क ओके इशू है ओके शायद। ओके एक ठीक है मिनट, ठीक है। सॉरी सॉरी टू कट, अभी वापस कर रही हूँ। हाँ, एक मिनट, अभी परफेक्ट है शायद, आप बोलो कुछ। आवाज आ रही है? हाँ, अभी परफेक्ट है, हाँ अभी परफेक्ट हो गया। हाँ तो कहाँ से स्टार्ट करें, जब से कहाँ आपने तक पहला सुना? शॉट, हाथ कांप रहे थे, हेलो। आई हर्ड दैट। हेलो, हाँ हेलो। यस। तो मेरा फर्स्ट शॉट, मेरा जो एंट्री शॉट था कमल पे वीणा बजाने वाला, तो मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे एंड तो मैंने जस्ट वही जो मैं हमेशा करती हूँ अपने हर काम से पहले, हर चीज जो भी मैं शुरुआत करती हूँ, कुछ भी काम होता है मेरा रोज का है, मेरा एक रिचुअल है कि मैं रोज सेट पे जाके काम से पहले, अपने शॉट से पहले अपने एंसेस्टर्स और भगवान को याद करती हूँ और फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो मैंने वही किया एंड इट it literally gave me strength and my business, तो मैं अपने काम थी एंड मैंने बहुत अच्छे से शॉट दिया। सो आई फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा एंड एक या दो दिन की बात थी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी एंड सब समझ आने लग गया था। फिर उसके बाद एक मिनट भी अच्छे से समझ आने लग गई। तो इस तरह से। ग्रेट। और क्या कुछ इंटरेस्टिंग कर रही हैं आप फिलहाल इस क्वारंटीन रूटीन में? क्योंकि आपकी 12 की शूटिंग होती है, आप एक चीज पे फोकस करते हो, तो शायद थोड़ी हॉबीज कुछ छूट जाती है, तो अभी शायद इतना पूरा वक्त मिल रहा है अचानक से, तो कुछ कर रही हैं आप? राइट, मेरी हॉबीज लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग,
तो ये दोनों हम्म। मैं नहीं कर पा रही थी किसी ऑब्वियसली शूट की वजह से। आप नहीं मिलता है, जितना टाइम मिलता है उतने में हम सिर्फ खाते और सोते ही हैं और अपने छोटे मोटे काम ही निपटाते हैं। तो अभी सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग पे ज्यादा मेरा फोकस है अभी, क्योंकि मुझे वो बहुत ही सुकून देता है। एंड क्योंकि मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरी सिंगिंग बहुत खराब हो गई है, तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ दिनों से। और मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करती हूँ, उससे भी ज्यादा, और गेम्स खेलती हूँ। काफी चीजें, लाइक मैं कार्ड्स खेला करती थी जब स्कूल में थी, तो मेरे टीचर ने सिखाया, तो भूल गई थी, तो ऐसा लगता है कि यार भूल गए थे, चलो जो चीजें भूल गई हूँ पहले सीखी थी उसको वापस से सीखते हैं, तो वो सीख रही हूँ। और भी बहुत सारी चीजें घर की, काफी चीजें हैं जो मम्मा से सीखनी बाकी थी, तो वो भी सीख रही हूँ। बुक्स पढ़ रही हूँ। कुकिंग कुछ कर रही हैं आप? कुकिंग को लेकर कैसे है आपका? कुकिंग कुकिंग के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। आई एम ऑलवेज हम्म। रेडी। मतलब मुझे खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे खाना भी बहुत पसंद है। और खाती मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ, बट मुझे खाना अच्छा लगता है, तो कुकिंग तो मेरी चालू है। मैं कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ। तो कभी चीला टोस्ट, कभी पाव भाजी, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। और मम्मी डैडी बहुत मिस कर रहे थे मेरे हाथ का खाना, तो मैं उनको खिलाती रहती हूँ। तो मनीषा, कौन सी चीज है ऐसी जो लॉकडाउन में है आप और बहुत मिस कर रही हो? अपने काम को, क्योंकि एक्टिंग मेरी मेरे खून में है। और क्योंकि क्योंकि मेरे घर में बहुत सबके सब एक्टिंग करते हैं, बहुत बहुत ओ। ज्यादा, हम बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत मस्ती करते हैं। हेलो। हेलो। यस। आई कांट सी यू। यू कैन सी मी। देखो आपका कैमरा ऑफ हो गया होगा नीचे से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कैन यू सी मी नाउ? यस यस यस। कंटिन्यू, सॉरी। ओके सो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैं अपने काम को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे इतनी जोर से एक्टिंग आ रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, तो आई एम लाइक कि मुझे बस जल्दी से सेट पे बुलाओ, मुझे एक्टिंग करनी है। मैं मम्मी पापा को भी रोज बोलती हूँ, डैडी को बोलती हूँ कि डैडी मुझे बहुत जोर से एक्टिंग आ रही है, तो मेरे डैडी मुझे बोलते हैं कि तो वीडियो बना ले, जैसे तू पहले वीडियोस बना के अपने आप को सेटिस्फाई करती थी कि भाई चलो इतनी जोर से एक्टिंग आ रही है तो वीडियो बना लेते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज। मैं वीडियोस बना के एक्टिंग करती रहती हूँ, मजा आता है। वैसे ही आप दिल्ली में हो तो किस तरह से माहौल है वहां पे? क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? सारी चीजें अगर uh, देखी जाए तो। जहाँ राइट जहाँ मैं हूँ दिलशाद कॉलोनी में, तो यहाँ हम्म। पास में ही दिलशाद गार्डन है, बिल्कुल पास में ही है। एक रोड क्रॉस करके है, तो ये हॉटस्पॉट था अभी कुछ टाइम पहले तक, बट अभी यहाँ पे सब अच्छे से, मतलब अभी सब क्लीन है, सब सही है। थैंक टू थैंक्स टू गॉड। सो अभी यहाँ पे सब कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे बाहर, तो सब यहाँ पर नहीं, जब भी राशन लेने जाना होता है तो वो दोनों जाते हैं, हाथ में ग्लव्स मास्क वगैरह सब पहन के जाते हैं। जब भी वो घर आते हैं तो सारा सामान, जो भी सब्जियां होती है, वो गर्म पानी में सीधा धोने के लिए चली जाती हैं। मतलब मम्मी और मैं मिलके ये काम करते हैं, और वो दोनों सीधा वॉशरूम में घुस के नहाते हैं गर्म पानी से। तो मतलब हर चीज का हम ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन मनीषा, शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल थॉट्स। और क्या कुछ आप अपने फैंस को, व्यूअर्स को मैसेज अगर कुछ देना चाहेंगे? Thanks for having me, Shilpa. Thank you so much. It was so nice to see you, and मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, and मैं अपने फैंस को भी, अपने व्यूवर्स को, सबको बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। एंड उनसे अब क्योंकि अब टाइम बहुत मिल गया है मुझे, मतलब घर में बैठने का काफी टाइम होता है, तो उनसे बात होती रहती है, तो ऑब्वियसली वो भी मुझे मिस करते हैं। तो मैं सब व्यूवर्स को, फैंस को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर में रहें, अपना ध्यान रखें, एंड जो भी आपके चारों तरफ जितने भी जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो खाना तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन तक राशन पहुंचाए, और ये हेल्प करते हुए सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें।